नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार आपको हर महीने 1000 रुपये देगी और सिर्फ आपको ही नहीं, इस देश के हर एक नागरिक को 1000 रुपये फ्री में दिए जाएंगे। अब आप कहोगे कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी, सरकार हमें फ्री में पैसे क्यों देगी, क्या सरकार के पास अब पैसे का पेड़ उगने लगा है? लेकिन ये सच दोस्तों, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्पेन और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। इकोनॉमिस्ट का मानना है दोस्तों, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाने के लिए, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर की सरकारें इसे लेके बहुत ही सीरियस हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या है इसके पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, क्यों दुनिया भर की गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, क्या रीज़न है इसे इम्प्लीमेंट करने का। आइए देखते हैं दोस्तों कुछ डेटा और फैक्ट्स के साथ। आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि पहले हम होटल्स में जाते थे जहाँ एक वेटर होता था जो हमारे ऑर्डर्स लिया करता था, लेकिन अब ये ख़त्म होता जा रहा है। कैफ़ी कॉफ़ी डे और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों में सेल्फ चेकआउट काउंटर्स आ गए हैं जहाँ आप खुद ऑर्डर करके आपका ऑर्डर आ जाएगा। टेस्ला मोटर्स कम्प्लीटली सेल्फ ड्रिवन हो जाएगी आने वाले समय में, और इसका रीज़न है दोस्तों ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह से बढ़ती जा रही है, जॉब लॉसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। एक मशीन न जाने कितने वर्कर्स का काम कर सकती हैं। इसे समझाने के लिए दोस्तों मैं साउथ कोरिया का एग्जांपल लेना चाहूँगा। साउथ कोरिया में दोस्तों 631 रोबोट्स पर 10,000 ह्यूमंस का काम कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से जॉब लॉसेस भी बढ़ते जाएंगे। चाइना, जापान, यूके, जर्मनी, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं रोबोट्स। लेकिन दोस्तों यहीं आप देखोगे सर्विस सेक्टर पे तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सर्विस सेक्टर एक हाईली स्किल्ड पर्सन को इंगेज करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ जॉब लॉसेस होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसे दोस्तों समझाने के लिए मैं चाइना और इंडिया का एग्जांपल लेना चाहूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि चाइना का कंट्रीब्यूशन अपने जीडीपी में बहुत ही कम है सर्विस सेक्टर में इन द कंपैरिजन ऑफ इंडिया। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि हमारे इंडिया में हम इंग्लिश बोलना जानते हैं और चाइना में इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं। इसका मेन रीज़न दोस्तों यही है। हम फॉरेन कंट्रीज़ US, UK इन सब कंट्रीज़ को कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन चाइना इन सब कंट्रीज़ को कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं दे सकती। वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। और दोस्तों जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से इसे और भी फास्ट फॉरवर्ड करने की बात की जा रही है। इसका एक अच्छा एग्जांपल होगा दोस्तों स्पेन, जहां 440 यूरोज दिए जाएंगे मंथली, जबकि वहां मिनिमम वेजेस हैं 950 यूरोज अ मंथ। ये मेरा मानना नहीं है दोस्तों। There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. I think with the coming on of AI and other things that there is certainly a danger of income inequality. Why? Artificial intelligence, why? Because Well, it's the amount of jobs it's going to take away and so on. And that's coming. You think that's going to happen? There's no question it will. So we've got to come up with ways of, creating new jobs. But I think a basic minimum earnings for everybody, so that there's nobody that is having to sleep on the street. So guaranteed basic income or universal basic income. You 100% think that's really important. Well, there are people in this country who call that a nanny state, And some people will call it that, but I think that it will come about one day, and I think out of necessity. Out of necessity. अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें दोस्तों, तो इस पॉलिसी से दोस्तों जो पुअर या वेरी पुअर कैटेगरी के लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ सकेंगे, क्योंकि जो उनकी मिनिमम बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती जाएंगी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने की वजह से दोस्तों जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। और रिसर्चर्स ये कहती हैं दोस्तों जो वर्कर जितने देर तक अनएम्प्लॉयड रहेगा उसे उतना ही और समय लगेगा एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की वजह, जिसकी वजह से दोस्तों इकोनॉमी में प्रोडक्शन गिर जाएगा और डिमांड भी गिर जाएगी। और दोस्तों अगर उसे एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगी तो आसानी से एक नई जॉब ढूंढ सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रोडक्शन और डिमांड दोनों ही
स्टेबल रहेगी। कुछ लोग दोस्तों जो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पूरा करने के लिए जॉब्स करते हैं, जबकि उनका पैशन कुछ और है, वो कुछ और करना चाहते हैं, उनके लिए यूबीआई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इससे वो कुछ और परस्यू कर सकेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों इकोनॉमी में इनोवेशन भी होगा और हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। ये स्कीम को लागू करना बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट को कैटेगराइज नहीं करना पड़ेगा पुअर्स में और रिच में, क्योंकि दोस्तों यहाँ किसी भी तरह का फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दे देगी और ना ही यहाँ किसी भी तरह की वेस्टेज होगी मनी की, क्योंकि दोस्तों यहाँ ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि जो ये पैसे दिए जाएंगे इससे लोग आलसी हो जाएंगे, लोग काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों लोगों को पैसे तो फ्री में मिल ही रहे हैं ना, लोग काम क्यों करना चाहेंगे। और दूसरा ये बताया जा रहा है दोस्तों कि क्या गारंटी है कि जो ये पैसे दिए जाएंगे लोग उन्हें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे, उन्हें एजुकेशन हेल्थ केयर पे ही यूज़ करेंगे, वो उन्हें अल्कोहल ड्रग्स और अदर लग्जरी गुड्स में भी कंज्यूम कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा ये बताया जा रहा है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो ये यूबीआई स्कीम में पैसे दिए जाएंगे इससे लोगों के कंजप्शन पैटर्न में चेंज आ जाएगा, लोग ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई दर बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से दोस्तों बायर ज़्यादा होंगे और मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो कि दोस्तों किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा दोस्तों कि अगर ये स्कीम लगभग 10 साल तक अगर बिना रुकावट के चलती गई, अगर दोस्तों अचानक ये स्कीम किसी रीज़न की वजह से बंद हो गई तो दोस्तों इकोनॉमिक क्रैश कर जाएगी, क्योंकि लोग डिपेंडेंट नहीं ओवर डिपेंडेंट बन चुके हैं, लोगों को भरोसा हो चुका है कि सरकार हमें पैसा देगी, जो दोस्तों एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही सही बात नहीं होती। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो पैसे गवर्नमेंट हमें देगी ये पैसे आएंगे कहाँ से, क्या पैसे पेड़ पे उगने लग रहे हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट जो हमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स दिए करती थी और जो सब्सिडीज़ देती थी उसे वापस दे देगी और अमीरों पे और भी ज़्यादा वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा। 10 जनवरी 2019 को सिक्किम की एसडीएफ गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर एसडीएफ की गवर्नमेंट आई सिक्किम में तो सिक्किम पहला स्टेट होगा इंडिया का जहाँ यूबीआई स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी, लेकिन दोस्तों वहाँ एसडीएफ की गवर्नमेंट नहीं बन पाई, जिसकी वजह से यूबीआई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की ही गई, जहाँ 2 विलेजेस को लिया गया था। 2012-13 की बात है, एक नॉर्मल विलेज और एक ट्राइबल विलेज। ट्राइबल विलेज मतलब दोस्तों एक पिछड़ा विलेज, और दोनों स्टेट्स में दोस्तों नॉर्मल विलेज में 12 से 17 महीने तक यूबीआई स्कीम दी गई थी और ट्राइबल विलेज में 12 महीने तक दी गई थी, और दोनों स्टेट्स को दोस्तों कंपैरिजन किया गया था और दोनों स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया था। एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, बिजनेस एंटरप्राइजेस, पर कैपिटा इनकम और दोस्तों फूड क्रॉप्स की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा आया था, हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई थी। आप देख सकते हैं ग्राफ में कितना ग्रोथ आया था हर एक चीज़ में। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि यूबीआई स्कीम इंडिया में एक इफेक्टिव स्कीम होगी अगर इसे इम्प्लीमेंट में लाया जाए। और ये दोस्तों सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स की बात कह रही हैं कि यूबीआई स्कीम आने वाले आज नहीं तो कल इसे इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अभी आपने इलॉन मस्क को देखा था और रिचर्ड ब्रांसन को, दोनों ने ही इस बात पे एग्री किया था कि यूबीआई आज नहीं तो कल देनी ही पड़ेगी। इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।